सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, तो ये वीडियो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में ही है, लेकिन हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें, क्योंकि उससे हमको ये पता लगेगा कि आपको हमारी जो वीडियो है वो कितनी समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखिए, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन जो करते हैं उसमें हम जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो 4 तरीके का होता है। ठीक है, नंबर 1 है हमारा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। उसके बाद है नेचर ऑफ करेंट, नंबर ऑफ वायर्स एंड स्कीम ऑफ कनेक्शन। ओके, तो ये 4 टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करते हैं। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है इन 4 पार्ट्स पे डिपेंड रहता है कि हमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने किया हुआ है। अगर हम अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा होता है हमारा अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखिए, अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहाँ पे हम अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं, काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि हमें एक फॉल्ट, जो अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो फॉल्ट को फाइंड आउट करने में काफ़ी टाइम लगता है, और दूसरा ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, इसका जो कॉस्ट होता है वो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ओके, उसके बाद नंबर 2 पे आता है अकॉर्डिंग ऑफ नेचर ऑफ करंट। देखिए, करंट के अगर हम करंट की बात करते हैं तो इसमें भी हम डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो हम डीसी में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सप्लाई को और एसी में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो हमारे लोड के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमें कहाँ पे किस टाइप की एनर्जी चाहिए, कहाँ पे किस टाइप का हमें वोल्टेज करंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम डीसी या एसी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वायर्स। अब देखिए, यहाँ पे जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पे वायर्स भी डिपेंड करती हैं कि हमें किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर हमें 2 वायर डीसी सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या 3 वायर डीसी सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या सिंगल फेस 2 वायर एसी सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे जो 2 वायर एसी सिस्टम है यहाँ पे एक न्यूट्रल और फेस, बस 2 ही वायर होंगी। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन लगभग अगर आप गांव की तरफ जाओगे तो गांव में लगभग सिंगल फेस 2 वायर सिस्टम ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। या फिर अगर आप पहाड़ी इलाकों में चले जाओ तो वहाँ भी क्या होता है, वहाँ भी 2 वायर एसी सिस्टम ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सिंगल फेज। और नंबर 4 है हमारा 3 फेस 3 वायर सिस्टम। ठीक है, 3 फेस एसी सिस्टम में हम 3 फेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तीनों फेस में उसमें न्यूट्रल हमारा नहीं रहता है। और 5वां है हमारा 3 फेस 4 वायर एसी सिस्टम, तो इसमें 3 फेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, साथ के साथ हम न्यूट्रल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए 3 फेस 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। नंबर 4 है हमारा अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ कनेक्शन। अब देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 4th पार्ट इसका नंबर 1 है रिडेल सिस्टम, नंबर 2 है रिंग मेन सिस्टम, और नंबर 3 है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आता है हमारा रिडेल सिस्टम। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप अपने घर के पास अगर जो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है आपकी, अगर आप उसे गौर से देखेंगे या फिर अगर आप उस पर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो यहाँ पे मैंने 3 जो पार्ट्स बता रखे हैं इसका स्कीम ऑफ कनेक्शन, तो इसमें से कौन सा मतलब कि कौन से पार्ट्स के
अंतर्गत जो है वो आपके घर के पास जो कनेक्शन किए गए हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे रेडियल सिस्टम जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स होता है, जो सप्लाई, जो मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो एक ही होता है, यानी कि एक ही साइड से आपकी तरफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सकती है, एक ही तरफ से आपकी तरफ बिजली आ सकती है। अगर मान लीजिए कि ये हमारा सब स्टेशन है, ठीक है, यहाँ से एक कनेक्शन आ गया और आने के बाद ये एक गली है, मान के चलिए यहाँ पे हमने 5 कस्टमर्स को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो ये एक जो हमारा फीडर है, अगर इस फीडर में बीच में कहीं पे फॉल्ट आ जाता है तो ये 5 के 5 घरों को सप्लाई नहीं मिल पाएगी, तब तक नहीं मिल पाएगी जब तक इस फॉल्ट को दूर नहीं किया जाता यहाँ पे। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बाकी के जो 5 लोड है ये यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर कोई फॉल्ट की कंडीशन आ जाती है तो उस केस में जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को तब तक सप्लाई नहीं मिलेगी जब तक इस फॉल्ट को दूर नहीं किया जा सकता। ओके, नंबर 2 है हमारा रिंग मैन सिस्टम। देखिए यहाँ पे रिंग मैन सिस्टम में एक रिंग बनाया गया होता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स होते हैं वो 2 सोर्स दिए हुए रहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक गली ये है, एक गली ये है और एक गली ये है, तो इन तीनों गली में 2 जगह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सकती है। अब मान लेते हैं हम कि यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट आ जाता है, सब स्टेशन जो ये वाला सब स्टेशन है यहाँ पे इसमें कहीं फॉल्ट आ जाता है, तो उस केस में क्या हो सकता है, इस केस में हम इस वाले सब स्टेशन से इस जो यहाँ पे ये कनेक्शन है यहाँ इनको हम सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग टाइप सिस्टम में हम 2 जगह से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई देते हैं ताकि अगर एक हमारा सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो दूसरे सिस्टम से हम कंज्यूमर को सप्लाई दे सकें, कंज्यूमर परेशान ना हो। ठीक है, इसका एडवांटेज यही है। और थर्ड है हमारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम। देखिए इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो है ये काफ़ी एडवांस होता है और आज के टाइम में ये रिंग मैन सिस्टम और इंटरकनेक्टेड सिस्टम ये 2 कनेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और जो हमारा रेडियल सिस्टम है ये काफ़ी कम यूज होता है, लगभग ये पहाड़ों की तरफ चले जाओ आप वहाँ यूज होगा, या फिर गाँव में देहातों में जहाँ पे आज के टाइम पे भी बिजली बहुत कम 1 या 2 घंटे ही आती है या फिर बहुत कम बिजली आती है, वहाँ पे इस कनेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप शहरों की बात करते हैं तो शहरों की में रिंग मैन सिस्टम और इंटरकनेक्टेड सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो हम सप्लाई कर रहे हैं जो कंज्यूमर्स को, तो यहाँ पे हम 2 से ज़्यादा यानी कि 2 से ज़्यादा यहाँ पे जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स होते हैं हमारे, ठीक है, 2 से ज़्यादा सोर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा जगह से हम सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर को। अगर मान लीजिए एक जगह फॉल्ट आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम उस सप्लाई को कंज्यूमर से अलग कर देंगे और उस कंज्यूमर को हम दूसरी जगह से सप्लाई से मतलब कंज्यूमर को हम दूसरी जगह से सप्लाई दे देंगे। यहाँ पे देखिए दूसरी जगह से हम सप्लाई दे देंगे कंज्यूमर्स को। ठीक है, यहाँ पे S1 S2 S3 S4 S5 S6 X7 X8 जो है ये कंज्यूमर है। ठीक है, ST1 ST2 ST3 ST4 जो है ये सोर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो हम अगर एक सोर्स हमारा फेल हो जाता है तो हम दूसरे सोर्स से हम कंज्यूमर को सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो कस्टमर है वो परेशान ना हो और हम जो हमारा फॉल्ट है उसे हम आराम से और आसानी से, ठीक है, हम उसको दूर कर सकें। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी ज़रूर शेयर करें। और मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा वीडियो के लास्ट में, तो क्वेश्चन ये है कि आपको अपने घर के पास में जो घर के मतलब आपके घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रखी है, जो फीडर जो आ रखा है, आपने ये फाइंड आउट करना है कि अगर आपके जो फीडर जो आ रखा है वो फीडर से मतलब कि आपके घर में अगर कहीं पे बीच में उस फीडर में फॉल्ट आ जाता है तो आपके घर में कहीं और से भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है, जो मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कर सकता है या नहीं। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे भी बीच में केबल ब्रेक हो जाती है या फिर कोई और फॉल्ट हो जाता है तो कहीं और से भी कोई ऐसा सोर्स है
जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सकती है या नहीं। तो आप इस चीज़ पे रिसर्च कीजिए, आप पता कीजिए, आप जो आपके घर में जो मीटर रीडर आते हैं उनसे पता कीजिए, या फिर आप जो आपके घर के आसपास अगर सब स्टेशन है तो आप वहाँ जाके पता कीजिए, ठीक है। तो इस ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, आपको और अच्छे से समझ में आने लगेंगी बातें। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।